हेलो गाइस। हार्ट ब्रेक, बट हार्ट ब्रेक मेरे लिए तो नहीं था। आप लोग के लिए हार्ट ब्रेक होगा। आई नो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। जडेजा फाइटिंग विथ जसप्रीत बुमराह जो 100 बॉल्स 100 मिनट्स खेलते हैं, 54 बॉल्स खेलते हैं। फिर मोहम्मद सिराज ऑब्वियसली ट्राइंग हिज बेस्ट टू सर्वाइव। बट गाइज, शुरू से अगर शुरू करें तो फर्स्ट इनिंग्स में ही हम हार गए ये टेस्ट मैच, जहां पे हम लीड ले नहीं पाए। ये टारगेट और भी कम हो सकता था। देन सेकेंड इनिंग्स में हमने बहुत अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस किया। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि चलो 193 नहीं बनने चाहिए थे और बन गए। जुरेल ने 22 दिए जो अल्टीमेटली वाज द डिफरेंस। बट स्टिल आई वुड से इंडियन बॉलर्स डिड वेरी वेल। बट प्रॉब्लम है कि डे 5 में हम दो बार, एक बार बैटिंग और एक बार बॉलिंग, डे 5 पे इंडिया हैज नॉट प्लेड वेल। एंड इट डजेंट मैटर अगर आप इस सीरीज में, मतलब टेस्ट क्रिकेट इज सच अ गेम, इट डजेंट मैटर इफ यू डोमिनेट 12 days or out of 15 days. It doesn't matter if you can't turn up on day 5 and play normal cricket and you get into the pressure because you're not used to winning tests. And KL Rahul, Shubman Gill, unfortunately, their careers have been checkered with losses. तो ऐसे में आप नॉर्मल जहाँ पे मतलब एकदम ही विनिंग सिचुएशन भी आ जाए, यू कांट टेक इट. एंड फॉर जडेजा आई वुड से, ऑफ कोर्स दोज हु आर ग्लोरीफाइंग और प्रेजिंग जडेजा, दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू डू दैट. बट आप ऐसे कभी चेज नहीं कर सकते हो टारगेट, एंड ऐसे कभी टारगेट्स चेज होते नहीं है. हमने देखा है लास्ट विकेट चेजेस कैसे होते हैं, उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं आपको. आप रन ओवर नहीं खेल सकते हो. रन बॉल लोग खेलते हैं, या ये रन ओवर खेल रहे हैं. एक रन लेके 4 बॉल, मतलब देर इज नो पॉइंट. यू हैव टू गो फॉर इट. आप वैसे भी हारोगे. अभी तो वैसे भी क्लोज इन फील्डर्स थे, सिराज बच भी जाता तो यार वन बॉल वुड डेफिनेटली हैव हिज नेम एंड they would have caught him. So the match was lost at 82 for 7. ठीक है, प्रोलॉन्ग किया हमने, डिले किया, द इनएविटेबल को डिले किया. बट अगर कुछ फाइट ही करना था तो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब यही अप्रोच लेके, बट थोड़ा और कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप कर सकते थे. ऑनेस्टली मुझे तो लगता है कि जडेजा बीइंग अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर, बट ही डजंट हैव द गिफ्ट ऑफ टाइमिंग एज अ बैट्समैन. क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में हमने बहुत बार देखा है कि अदर प्लेयर्स लाइक केन विलियमसन ने भी एक बार लास्ट विकेट चेज किया था, उसने गैप को पियर्स कर दिया था विथ हिज शॉट्स. बट जडेजा डजंट हैव द गिफ्ट ऑफ टाइमिंग. ही इज अ बैट्समैन विद लिमिटेड कैपेबिलिटीज, तो वो उतना ही कर सकता था. आई थिंक विद इन हिज लिमिटेशंस ही डिड व्हाट ही कुड. बट अदर बैट्समैन बस अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के लिए जो ध्यान में रख के खेल रहे हैं, उनके लिए क्या ही बोले. और लोग गुस्सा हो जाते हैं, ओ इंडिविजुअल, सब लोग इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे हैं. बट clearly, matlab, the turning point of this match was clearly the run out between Pant and KL Rahul. Anyway, I am Manisha joining, and she has been a great supporter of England, and she will be very happy today to see England win. And first of all, Manisha, I would like to know what were the reasons you supported England so fiercely and passionately, and you got your prediction right. So I just want to know your perspective today. Yes, Shikhar, no, that's what I want to correct you here, that I was not supporting England because I'm fan of England or such like that. Because I had predicted England, because we as a group, Cricket Caviar But group, we why play, did right? you Like predict a England? Dream That's what 11 I want to know. prediction. Like, Why did you predict I England? don't know, maybe because when I saw it was in Lords, yeah, because yeah, I saw that when it was in Lords and England had just come from a huge defeat by a young Indian team. So I had that kind of intuition that this might be England's game. And that's what I then went strong. I went complete, with my intuition that yes, let me support England, whatever it may be, via jinx, via anything. That I just went on with that Yes, you completely. definitely That's why. tried a lot and you succeeded also. अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि Yes. इंडिया तो मतलब खराब खेली, नो डाउट. मतलब खराब खेली है इंडिया, बट जैसे फर्स्ट इनिंग्स का फॉर एग्जांपल इन द बैटिंग, वहां पे आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा रन्स डेफिनेटली ऑन द बोर्ड बन सकते थे जो इंडिया ने नहीं किया. बट थोड़ा अनफेयरनेस भी थ्रू आउट द टेस्ट मैच हुआ है इंडिया के अगेंस्ट, स्पेशली विद द Yes. ड्यूक बॉल. So what? Uh,
For the what I want to say is for the Duke ball that has been designed for this Test series, it's been really disappointing how it has played out, and the constant switches by the umpires and the umpiring decisions itself. They seem to give every Indian batsman out, just like after every English appeal, like it's like an audience quiz going on, and they just raise their hand without even knowing the answer. So it's kind of that, but still I would say ki matlab ki with a team which is man to man so superior, I think those things should not have come to matter. So clearly this is a case of underperforming and performing way below potential for the Indian team. And I would take this, I would say that this loss is even worse than losing to New Zealand at home, or losing to maybe Zimbabwe or someone at Zimbabwe. I would say this loss I is also equal. harsh. That's a bit harsh because when we lost to New Zealand, if you're talking about the 3-0 right, in our home in India, back in India, that was too much. That was like a dhabba. It was like a 12 years you Hmm. couldn't be defeated. So that is too much. And always we carried that this is the more of a young team with 2 and 3 experience. But yes, as you said, India played bad. England played really well. That is the sum of this conclusion of this And one match. common theme in And all of those defeats, whether it's New Zealand, whether it's BGT, is our batting. Our batting has let down. I mean, I would not say Yashasvi is world class anymore, because if he's not able to perform, if he's not able to keep patience, then he's not world class, very bad. unfortunately. Even though That's very bad. he has Yeah. those skills and talent, it's just unfortunate he's not able to execute it on the ground. And So he's becoming that another KL Rahul, basically. Yeah, that yeah. सिर्फ आज है जैसे शिखर also I think told के पहले जो from the day one जो भी सब accumulate हो के this has come in the end. It is not like कि आज ही सब कुछ हो गया. This has accumulated since the day one. बहुत सारी गलतियां And I- जयसवाल से लेके रन आउट से नहीं, आप लेके आइडलाइज ही करते हो ना केएल राहुल को, तो क्या कर सकते हो आप, उसके जैसे ही बनोगे ना, मतलब यू आर आइडलाइजिंग बहुत हिम खेल Rahul एंड शिखर I know but And it is not what happened with 100 Gill का कोई मतलब after नहीं होता 430 runs? I've never seen yeah batsman such low confidence after a 430 run test. He looked very bad in both innings. ही वाज everybody Unbelievable. got नर्वस। नहीं paid नहीं, every बट yes ठीक है yes यार, गिल गिल को अब थोड़ा तो मार्जिन ऑफ एरर देना पड़ेगा, मतलब आफ्टर दैट series I thought, मतलब कि exactly देखो, honestly Gill is not that great of a batter. It's just this poor bowling attack of England has made him look $1 million. That's one of the reasons why I hate England also, that they are making Gill look like such a great legend. But it's okay, I mean he had to fail once, so I don't Hats off to read. Archer, यार उसका तो fitness भी नहीं है but टेस्ट क्रिकेट के, but he yeah came for the country and he delivered. Yeah, मतलब seriously. Stokes और आर्चर का combination along with some spell by Cars was literally the best. मतलब इंग्लैंड को मैंने ये पूरा यही मैच में I saw them perform like beautiful in terms I of think bowling. बहुत सही. मुझे तो one of the reasons why I And think my Bashir also. prediction failed is I didn't expect Stokes to bowl 95 overs in this test series. Man, he's been भाई My आज God. तो मतलब यार बुमराह को भी डालने जा रहा है, फिर उसके बाद सिराज आया, मुझे लगा आर्चर को He was लाएंगे, बट panting. वो पूरा ब्रीथ नहीं कर पा रहा है इतना थक चुका था वो अब वो हमें द वो लास्ट वो हमेशा वैसे ही दिखाता है अपने आप को कि मैं पूरा ड्रैग कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके पूरा, फिर उसके बाद आके पूरा मस्त बॉलिंग डालता है, तो वो हमेशा उसका कैरेक्टर ही वैसा है कि ही इंग्लैंड इज का लाइक, ट्रम्प कार्ड है वो but हमेशा But he's like, the best bowler of this team. And I mean, he bowled brilliantly in all the three यार test पर matches. बुमराह और सिराज ने बताया कि इस यहाँ पे मैच जीत सकते थे यार. लाइक ब्लेम पूरा टॉप ऑर्डर को नहीं, किया जाएगा इनको कि जीतना विद नहीं इन था ना। 25 नहीं ओवर्स नहीं नहीं, वी मैच लॉस्ट जीत 7 सकते थे विकेट्स. क्या? मैच, व्हाट डू यू मीन बाय मैच जीत सकते थे? इनको जीतना नहीं था भाई। तूने जैसे नहीं बोला था था ना, फर्स्ट इनिंग्स के बाद इनको लीड ही नहीं लेना था, तूने बोला था ना ग्रुप में, चैट में बोला था, तो वैसे ही इनको जीतना ही नहीं था, तो ये क्यों तो वैसा ही लग जीतेंगे? रहा था ना, मतलब वैसा ही लग रहा था फर्स्ट इनिंग्स थोड़ा में. तो रिस्क उस समय भी लेना हम लोग ऐसी पड़ेगा पोजीशन में फ्रॉम थे, हम दी आराम से 425 450 देख बना भाई, सकते थे. इनको इनको आइदर मतलब कि इनमें वो नहीं है कि दे आर प्लेइंग फॉर देयर कैप्टन शुभमन गिल, वो प्राइड नहीं है, या फिर इनको मतलब ये दे डोंट केयर, बेसिकली दे आर हैप्पी विद देयर आईपीएल मनी एंड व्हाटएवर, मतलब इनको अपने पोटेंशियल ऑल्सो पे खेलना नहीं है, इनको अपने एक बात पोटेंशियल पे यार वी खेलना वर क्वेश्चनिंग पैट इंग्लिश कमिंस प्लेयर्स इंटेंट इन द लास्ट मैच. अभी कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया है माहौल. नहीं लाइक ये समझ जो नहीं आया पैट ऐसा क्या कमिंस हुआ. वगैरह नहीं नहीं, जिताते हैं राइट इंग्लिश इंटेंट नेवर बोट डाउन, इट वाज जस्ट देयर स्किल लेवल दैट्स बैड।
सॉरी, इंग्लिश नहीं, हमने इंटरनेशनल क्वेश्चन किया सुपर्ब था इन ना कि ऑल ये द लोग ड्रॉ सीरीज। क्यों नहीं खेल रहे हैं इंग्लैंड लास्ट मैच में, जब भाई 600 वो रन ड्रॉ चाहिए के थे लिए, तो वो लोगों ने तो वो शॉट्स मार के आउट हुए। वो आज भी अगर, आज अगर इंडिया की जगह इंग्लैंड होता तो क्या वो ऐसे खेलता जैसे आज इंडिया ने खेला? ऑब्वियसली नहीं खेलता। दे हैव अ मार के डिफरेंट जाते। प्रोग्रामिंग, सी, दे हैव विद देयर लिमिटेड स्किल्स दे वांट टू एफिशिएंटली यूटिलाइज देयर टाइम ऑन द क्रीज। ठीक है, ये इंडिया वाले ज्यादा स्किल्ड है तो सोचते हैं हम तो वैसे भी 25-30 ओवर ज्यादा खेल रहे हैं इंग्लैंड से, हम अपना डिफेंस दिखाएंगे, हम अपना टेक्निक दिखाएंगे, ये हम ये सब चीजों वाशी में एनकेआर पता सोचते हैं नहीं ना। क्या सब किए, अब रेड्डी वाशी पता नहीं लोग क्या कर रहे थे एंड में। मंड जडेजा अब को मनीषा, रिस्क हाउ लेना पुअर था इज दिस? दूसरे साइड 82 फॉर से। 7 इन 24 ओवर्स। 24 ओवर्स में सारी बैटिंग खत्म। लाइक अगर वहां पे भाई 4 विकेट ही जडेजा लूज होते तो बाउंड्री, आराम से मैच बन जाता, हाँ, बिकॉज ओल्ड बॉल पे रन बनते हैं, ओल्ड बॉल से विकेट नहीं गिरते। बाउंड्री जो आया था इट वाज आफ्टर 110 बॉल्स। मतलब यू इट इज वेरी कन्वीनियंट टू से, आई फील के हाँ आराम से खेलेगा, इतना ही है, 20 50 से 20 कर लिया। बट इफ यू डोंट टेक दैट रिस्क ना, आप हमेशा एक डर में रहोगे कि कभी भी चला जाएगा विकेट, एक ही तो विकेट है, एक ही तो विकेट चला गया। नहीं, जो इनको बॉलर है वही इनको गया फाइनल। इनको गंभीर ने वही बोला है कि तुम फाइट करो टिल नेवर अगर डाई। फाइट कहाँ कोई टिल एंड। प्लान, मतलब यार यू जड्डू हैव यार टू टेक इंडिया के लिए कैलकुलेटेड इतने रिस्क। साल T20 क्रिकेट खेला है, व्हाई डजंट ही हैव अ फोर्थ और फिफ्थ गियर? मतलब क्यों नहीं है उसके पास? क्यों यार, भाई मतलब। फोर्थ और फिफ्थ गियर नहीं, ही डजंट हैव द गिफ्ट ऑफ टाइमिंग, ही डजंट हैव द, देख केन विलियमसन ने भी किया था ना चेज लास्ट विकेट पार्टनरशिप के साथ, उसने गैप पियर्स कर दिया था ना, गैप उसने दो दो फील्डर्स के बीच से निकाल दिए थे वो गैप्स वो को। या ठीक वो है, श्रीलंका के तो अगेंस्ट भाई अनबिलीवेबल चेस। पता यहाँ नहीं पे था भी यार, क्या फील्डर्स, दो बोलूं। फील्डर्स के बीच, जो डीप में दो फील्डर्स के बीच है उसमें से तुम्हें एक दो बाउंड्रीज और निकालने थे, वो तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास गिफ्ट एग्जैक्टली। ऑफ टाइमिंग ही नहीं है, तुम्हारे पास वो है ही नहीं, तो अपने लिमिटेशन के हिसाब से सही खेला वो, उससे ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकता था। क्या मतलब, जो गिफ्टेड प्लेयर्स हैं वो तो यार रहे नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो वी बैटेड 75 ओवर्स, तो 75 में लेस देन 3 रन एन ओवर के हिसाब से बन जाना चाहिए था यार। एक्चुअली बन भाई जाना चाहिए था दुनिया की 190। कोई भी टीम इतना खेलती तो जीती जाती, इट्स जस्ट इंडिया डोंट वांट टू विन ना। तो अब भाई फर्स्ट ओवर में क्या किया हमने, फर्स्ट इनिंग्स में क्या किया हमने, दिस इज ट्रू। माइलस्टोन का सबकॉन्शियस में डाल दिया कि भाई माइल मेरा 100 मारना है, मुझे टी लंच के पहले 100 मारना है। ठीक है, अब वो बेचारा सोच रहा है यार इसका 100 मरवा देता हूं मैं लंच के पहले ना, जैसे भी स्ट्राइक वाइक रोटेट करके रन आउट हो गए। वहां पे तो 600 बन जाते अगर वो रन आउट नहीं होता, वी कुड हैव इजीली, वी वर क्रूजिंग। बट वहां पे फिर तुम रन आउट हो गए, फिर वहां पे तुम्हारे आ गए सब वही जडेजा, वॉशिंगटन, जो जिनको कैन आई मैसेज मिला से है। समथिंग। नहीं नहीं, एक हाँ। मिनट जिन, जस्ट लेट मी हम्म। कंप्लीट दे, तो जिनको हम्म। इनको यही मैसेज मिला है कि डोंट गो फॉर योर शॉट्स, जस्ट हैंग ऑन, हैंग ऑन, तुम लोग हैंग ऑन करते रहो, क्योंकि लास्ट टाइम शार्दुल ठाकुर मार के आउट हो गया था ना, तो तुम लोग का रोल है कि तुम लोग बस हैंग ऑन करते रहो, यही कर करके जैसे जीतोगे तुम लोग। तो ठीक है भाई, अब दे दे चोज देयर पाथ, तो अब वही होना था। अब हर बार तुम 150 ओवर्स नहीं खेल सकते हो ना, शुभमन गिल ने एक बार खिला दिया इंडियन टीम को 150 ओवर्स, हर बार तो तुम नहीं खेल सकते हो 150 ओवर्स। तुम 125 ओवर्स का ही टीम हो, तुम 80 टू 125 ओवर्स के बीच में ही ऑल आउट हो गए, तो तुम भाई मैक्सिमाइज योर स्ट्रेंथ ना, बट नहीं करना है इनको वैसा। जब किया तो जीते, सेकंड इनिंग्स में, सेकंड टेस्ट सेकंड इनिंग्स में 5.13 के रन रेट से बैटिंग की, और रन रेट इंपॉर्टेंट है। कौन बोलता है रन रेट इंपॉर्टेंट नहीं है भाई? कौन बोलता है टेस्ट क्रिकेट सिर्फ में रन कार्तिक। रेट? हाँ कार्तिक, वो छोड़ दे भाई, फिफ्थ, आज भी अगर हम वो नॉर्मल खेल जडेजा लेते ऐसा तो जीत किया जाते। तो। भाई ऑनेस्टली द गेम हैज मूव्ड अहेड, इट्स नॉट दैट टेस्ट क्रिकेट जो 1960s या 1970s में खेला जाता था, वेयर इट वाज अ बैटल ऑफ एट्रिशन एंड सर्वाइवल। ठीक है, अब गेम फ्लैट पिचेस हो गए हैं, बॉल गेम मूव्स फास्ट, एंड हुएवर मैक्सिमाइजेस देयर स्कोरिंग एंड operates with more efficiency, they will win. No matter you play 25 overs, you have great survival skills, it's not going to matter much. तो सारे 4 विकेट जाना इज ऑल्सो एडिंग एडेड सच अ प्रेशर यू, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड 4 विकेट्स एट द एंड ऑफ द डे, 4, इट क्रिएट्स अ प्रेशर। 2 विकेट अभी गए होते तो थोड़ा तो कुछ अलग, जैसे इंडिया का अप्रोच है राइट, उनको डर गए, सुबह से 4 विकेट चले गए, अब क्या करें। यार और दैट वाज द मेरे को काइंड तो ऑफ। समझ नहीं आ रहा है ना, यंगस्टर के साथ क्या क्या। मनीषा पंत के अलावा हमारे पास बस एक एक्स फैक्टर था, नीतीश कुमार रेड्डी। उसके स्ट्राइक रेट इस मैच में 32 एंड 24, दोनों बार 50 प्लस बॉल्स खेला है, पर कोई इंपैक्ट ही नहीं छोड़ पाया वो। नहीं, और दूसरी बात है नितिन कि से भी थोड़ा सुन लेते एक बार। हाँ नितिन बोल भाई। नहीं बेचारा मतलब नितिन। मैं सुन रहा हूँ तुम लोग के पॉइंट्स, तो वही है नहीं, वो मतलब सपोर्ट हर कर।
छोटे छोटे स्लॉट्स नहीं में क्या बट आ रही है जहाँ प्रतीक पे एंड मतलब मनीषा यू गाइस आर नॉट हैप्पी क्या? मतलब तुम लोग का प्रेडिक्शन इतना सही है, आई डोंट सी दैट इमोशन ऑफ हैप्पीनेस ऑन यू गाइस, तो मतलब आई एम भाई सरप्राइज्ड, No, यू no, मैंने I गाइस was देखो नहीं लुक यार, वो वेरी मैंने 100 तो रन से हारते ना तो क्या था यार हैप्पीनेस मतलब रहता। अभी तो ऑब्वियसली नहीं, नहीं, मैं इंडिया के लिए दुख तो हो रहा है। बुमराह भाई, सिराज हाँ ने अपनी बॉडी लाइन पे ला दी आर्चर के सामने। भाई कौन करता है ऐसा? वो कंट्री के लिए ऐसा लड़ रहा है। हाउ कैन वी बी हैप्पी आफ्टर दैट, आफ्टर लूजिंग नहीं, फ्रॉम सच मनीषा बोल रही फाइट? है वो खुश है। नहीं, मैं खुद obviously like as I said right कि it was a good match, it was a good। अब मुझे लगता है कि इंडिया ये जीत सकती थी। I was telling you आराम guys in से। the group, इतना नहीं कर सकता, इतना नहीं कर सकता। 6 बैट्समैन है, 4 अबे और ऐसे क्या, देख 193 भी तुम अब मुझे तो लग रहा था 250 चेज करना पड़ेगा, अब क्या 193 भी तुम चेज में इतना ग्लोरीफाई दुख करोगे रहा था। कि ये भाई जडेजा ये ने फाइट किया, ये इसने फाइट किया, क्या क्या इसमें क्या इसमें क्या करे ग्लोरिफिकेशन फाइट का? चाहिए भाई? इसमें क्या ग्रेट फाइट, और 193 टारगेट था भाई। ठीक है भाई, जितना फाइट किया उतना ही फाइट कर सकते थे, जितना लिमिट। The problem is we are not. I think bowlers have done a superb job for India. I honestly think our bowlers have been much superb. Their batting lineup and our batting lineup, which was actually well matched, I think their batting lineup has played far above potential, Yeah, especially. I mean, heads off to old Joe Root यार। Joe Root did it भाई, 140 in the second innings। भाई बहुत बहुत वैल्यूएबल था उसका 40 plus 100। Yeah, I mean यार मतलब everyone देखो had हम लोग those यहाँ पे little बैट्समैन की बात, contributions. यार हम लोग यहाँ बैट्समैन की बात कर रहे हैं, पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो कल जोस जुरैल की कीपिंग भी थी। उसने बहुत ही गंदी कीपिंग करी है कल। मतलब 63 एक्स्ट्राज देना, मतलब एक मैच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया And वहां I पे think भी। वही तो डिफरेंस था ना, 21-22 दिए वही थे डिफरेंस है, ध्रुव जुरैल। 24-22 था, 22 रन से आ रहे हैं। हाँ तो बहुत बड़ा ध्रुव डिफरेंस था। जुरैल और ये ऋषभ पंत, इनका यही सब चल रहा है जो नहीं पर भी है। लेकिन देखा जाए तो इंडिया को हर दिन मौका मिला बाउंस बैक करने का। मतलब ऐसा यार नहीं है, भाई कल भी हम हर इनफैक्ट हम मैच भाई नहीं हारे थे। डेली आज एक भी टाइम बाउंस आता था ना बैक आज भी तो इंडिया, 5 बैट्समैन इंडिया आगे बाकी थी। थे। डेली एक टाइम पे 5 इंडिया आगे बैट्समैन थी। बाकी थे आज। नहीं बाउंस बैक तो इंग्लैंड ने किया है भाई, 12 आउट ऑफ 15 डेज डोमिनेट तो इंडिया ने किया है, वो तो भाई मतलब इंडिया अब। हमेशा लीड में और रही है आज ना। ओल्ड बॉल के साथ विकेट लिया इंग्लैंड ने। बॉल ओल्ड हो गया था ऑलमोस्ट, आज उन्होंने ओल्ड बॉल के साथ विकेट लिया। नहीं, ओल्ड बॉल के साथ तो विकेट नहीं लिए, मतलब न्यू बॉल के नहीं लिया ना, साथ ही ओल्ड के विकेट साथ लिए। कहाँ लिया? न्यू के साथ ही ओल्ड था। बॉल के साथ तो बुमराह और सिराज का ही विकेट लिया है बस। बाकी तो न्यू बॉल से ही ले लिया था। तीन तीन ही विकेट लिए। हाँ, नीतीश रेड्डी, बुमराह और सिराज, यू कैन से दीज थ्री वर ओल्ड बॉल विकेट्स, बाकी तो सारे न्यू बॉल विकेट्स थे। बट इंडिया ने भी ओल्ड बॉल से विकेट्स लिए, मतलब कल वॉशिंगटन और सबने विकेट्स लिए। भाई मैं तो अभी भी बोलता हूँ शार्दुल ठाकुर को वापस लिया हो। अगर नीतीश रेड्डी 10 ही रन बनाने वाला है 50 बॉल खेल के, तो उससे बढ़िया शार्दुल ठाकुर 2 बॉल में 10 यार रन पर बना उसने देगा इंपॉर्टेंट और आउट विकेट हो ले लिया जाएगा। ना, वो वो बेटर ड्रॉप नहीं रहेगा। होगा। उसने इंपॉर्टेंट विकेट ले लिया, वो ड्रॉप नहीं होगा। नहीं क्या पर वो शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग में कम ऑन यार। आप नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर के बॉलिंग स्किल्स को भाई कंपेयर शार्दुल से कर रहे इन्होंने हो। बॉलिंग कराई कहाँ? पहले इनिंग में पहले मैच में बॉलिंग करवाई नहीं शार्दुल से इन्होंने प्रॉपर्ली। राइट, बट ठीक है, अब जो भी है ये टीम का डिसीजन है, एंड ये तो खत्म हो गया सीरीज, मेरे लिए तो ये सीरीज खत्म है एंड भाई। आई मीन अब यहाँ से इंडिया जीत भी जाए 2-3-2, आई डोंट केयर नहीं एक्चुअली। जीतेगी, अब बहुत मुश्किल है यार, ये नहीं, बेस्ट चांस जीत भी नहीं जाए जीतेगी। अगर, आई वोंट केयर एक्चुअली, आई वोंट केयर बिकॉज आई नहीं डोंट थिंक। कमेंट, करुण नायर के प्लेस पे कोई कमेंट है क्या? मतलब डिजर्व करता है अभी भी या नहीं? देख, मुझे जहां तक क्योंकि कल लगा जिस तरह कि से आउट हुआ, वो बहुत गलत कल तो आउट हुआ पूरा कल। ब्रेन फेड किया, एंड एक्चुअली करुण नायर के विकेट से ही सब कुछ शुरू हुआ, क्योंकि इफ यू सी दैट इज स्टिल द हाईएस्ट पार्टनरशिप जो कल हुआ, 36 रन का पार्टनरशिप। इवन अभी बुमराह और सिराज, ये पार्टनरशिप्स भी 36 के नहीं हुए, जबकि ये ज्यादा टाइम विकेट पे लगे बाप रे। रहे ये लोग। बट ये भी 36 रन के पार्टनरशिप नहीं हुए, आई थिंक 30 रन का पार्टनरशिप बुमराह और उसका था, जडेजा का, और ये वाला बुमराह पार्टनरशिप जो आई टेस्ट थिंक। खेलता है इंडिया हार जाती है। आई मीन नॉट हिज फॉल्ट बट इट्स सो और फनी। केएल राहुल जो मैच में सेंचुरी मारते वो मैच सेंचुरी तो मारता भाई, है वो हार जाती है, इंडिया हार वो तो जाती है। कलेश ही है भाई वो, मतलब जो मैच भी 100 मार दे केएल राहुल। तो देख, विनिंग 100, स्कोरिंग 100 इज नॉट गुड इनफ ना, मतलब यार यहाँ पे तुम टेस्ट मैच खेल रहे हो ओवरसीज कंडीशंस में, you have to take it to the next level and convert it into a big score, which I think Jamie Smith, Joe Root, all of them are doing. Shubman Gill also did it. तो यहाँ पे 100 मार के कोई कोई पॉइंट नहीं है, जब तुम्हें पता है तुम अकेले बैट्समैन हो जो लॉन्ग सर्वाइव कर रहे हो, पंत है तुम्हारे साथ, वो भी आउट हो गया है, तो यू गेट आउट टू द वर्स्ट बॉलर ऑफ द सीरीज शोएब बशीर, वर्स्ट ओनली आफ्टर जडेजा। तो फिर मैं क्या ही बोलूं, मतलब कि जो तुम बशीर से अगर आउट हो रहे हो, आई हैव नो वर्ड्स टू से फॉर दैट। तो you have to understand कि 100 is not enough, you have to take it to the 150 160। एंड फॉर जडेजा 50 इज नॉट इनफ।
भाई सॉरी बट आई डोंट वैल्यू इज 60। ठीक है, बहुत 60 बनाए, इंडिया को हमेशा क्लोज लाके रख दिया, भाई बट जब लास्ट मोमेंट देख, पे जो चाहिए होता है जडेजा ब्रिलियंस फिर वो भी एक नहीं लोअर दिया। ऑर्डर बैट्समैन है प्रतीक, वो भी तो देखना पड़ेगा। ही प्लेज विद द टेल एंड ही प्लेज वेल विद द टेल। मैं तो विश करता हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर उससे थोड़ा सीख जाए टेल के साथ कैसे खेलते हैं। मतलब एटलीस्ट भाई ही, वॉशिंगटन को तो आर्चर ने जो आउट किया है ना, मतलब भाई आर्चर का फिटनेस नहीं है तब भी क्या कैच ले रहा है, ये होता है लास्ट डे हीरोइक्स। आई और थिंक वॉशिंगटन मेन ने क्या डिफरेंस किया वही कल, रहा थक कैचिंग दिया, का ही। जाके बोल दिया कि हम कल जीतेंगे और आज 0 पे आउट हुआ। नहीं नहीं, कैचिंग ही मेन डिफरेंस था। आई थिंक कैचिंग एंड रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो रन आउट हुआ, मतलब इट्स दैट वाज दैट दोस टू आर द बेसिक स्किल्स ऑफ क्रिकेट, जो कि तुम नहीं, तुम अगेन जितना वो भी भी बेन एडवांस स्टोक्स लेवल ने रन आउट क्रिकेटर किया क्यों था। ना हो जाओ, तुम बेसिक स्किल्स अगर नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। और नॉट कन्वर्टिंग योर एक और नॉक्स इन स्टोक्स का 100 मान के केएल राहुल का बहुत अच्छा मैच था स्टोक्स का। आई थिंक स्टोक्स मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। वही हुआ है है, ही वही है, मैन ऑफ द वही है मैच। भाई। एक और बात, आई डोंट वांट शिखर का बीपी बढ़े, बट यार एक मतलब शुभमन गिल जब सेकंड वाला जो एजबास्टन में खेला, राइट, ही सेंचुरी किया एंड ही मेड श्योर कि वो जिता ही दिया अपने टीम को पूरा। बट वाई हमेशा केएल राहुल की सेंचुरीज ऐसे क्यों लगने लगता है कि लाइक कुछ काम का ही नहीं है, मतलब हमेशा क्योंकि एंड वो से नहीं है लाइक कुछ काम का, क्योंकि वो नहीं है कुछ काम का। आई नॉट जब वांट टू देख प्रेज, उसके बट उसके नॉक्स में, जब भी इंडिया जीती है उसके नॉक्स में देयर इज ऑलवेज बीन समवन हु हैज प्लेड अ इवन बेटर नॉक देन केएल राहुल। ठीक है, देयर जो इज रूट। देयर इज देयर इज ऑलवेज, नहीं नहीं, इंडिया की तरफ से ओ जब हाँ। इंडिया भी हाँ जैसे जीती है, विराट ने मारा था तो, या उसका हाँ सेकंड जब भी शैडो में इंडिया था। जीती भी है केएल राहुल के नॉक से, तो देयर इज ऑलवेज समवन हु हैज प्लेड इक्वल टू केएल राहुल और बेटर देन। जैसे यशस्वी जायसवाल ने पर्थ में मारा 166, या फिर लास्ट मैच में शुभमन गिल ने मारा, इवन दो केएल राहुल आल्सो विराट ने गॉट अ एशिया कप में मारा 50। था या। तो ही एंड इज टुडे अ, जो जडेजा ने किया वो आराम से केएल राहुल कर सकता था, व्हाई इट रीच टिल जडेजा, आराम से स्टेज सेट था, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं, आउट। दैट वाज अ स्पेशल बॉल फ्रॉम स्टोक्स। आई डोंट थिंक केएल राहुल क्या उसका वो उसके टेक्निकली, आई थिंक जडेजा इनफैक्ट या टेक्निकली डिफेंसिवली सुपीरियर है केएल राहुल से, वो तो फॉर श्योर है। और वो बॉल भी बहुत मूव हुआ था, कुछ करता बहुत ही ही नहीं है अच्छा भाई बॉल था। जडेजा, खड़ा रहता है बस। 100 बॉल हो जाती, बाउंड्री लगता नहीं है एक। तो टेक्निकली सुपीरियर हो ही जाएगा कोई भी हाँ इंसान वहां पे। मतलब वो कैंपिंग डिफेंसिव प्लेयर है बस। और पिच पे देख उसका जाके। लिमिटेशन है प्रतीक, वो उतना ही कर सकता है। आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो कि वो कुछ जिताएगा। देख वो रेजिस्टर ही है एक तरह से, ही इज अ रेजिस्टर एंड विद द बॉल यू कैन से ही इज वेरी वेरी मीडियोकर। मतलब कि 108 का एवरेज है सीरीज में, तो आई वी कैन फेयरली से ही इज वेरी वेरी मीडियोकर। बट दैट इज द काइंड ऑफ बाय द प्लेयर वे आई केएल थिंक राहुल का इंडिया एक फैक्ट वांट्स है टू कि गो विथ। केएल बिकेम द 100th guy in टेस्ट क्रिकेट टू गेट आउट ऑन एग्जैक्ट 100। व्हाट अ another स्टैट, क्या करें another इस स्टैट का। useless another useless stat given by क्या Pratik, करेंगे। which has no bearing on the discussion. But Maybe to bring some comical element. But good match, really nice और one. 14 जुलाई को ही इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप जीत 14 Oh, रही है, July, लॉर्ड्स what a वाले date for Stokes क्लोज and Archer. Ben क्लोज Stokes मैच। power comes back. यस। यार guys, if you had the liberty to drop like 3-4 people, who would you drop in the next test for India if you had the liberty? Oh, for India, करुण नायर, wow. करुण नायर Karun इज Nair. द ओनली I वन। would not drop anyone. Very I hard. don't think it makes any difference. मतलब क्या है, फर्क पड़ता है, कोई भी आ जाए, पता कुछ नहीं नहीं होना। यार, जायसवाल का मन नहीं करता नाम लेना, बट I'm नहीं नहीं, I tired think of वो जायसवाल को क्या ड्रॉप करके कोई फायदा नहीं है। The लॉजिक नहीं है point भाई, is वो to, भी लॉन्ग टर्म मजा आएगा खेलेगा। अगर जायसवाल को लेसन दो, ईश्वरन को खिलाओ वो भी सही रहेगा। हाँ हाँ, why not, why सही है not यार, play कोच को बैन करना man. चाहिए एक मैच के लिए इसको। हाँ, enough is enough यार इसका, he's too much in I arrogance nowadays. I think such a bad finish this attitude he has. series now. We have Australia at home. I think New Zealand away भी इस साइकिल में है। तो लेट्स सी हाउ द टीम न्यूजीलैंड फेयर्स देयर। अफ्रीका है, अफ्रीका वे आई थिंक, नहीं नहीं, अफ्रीका होम अफ्रीका है। और वेस्ट इंडीज तो ठीक है यार, होम पे हम होम जीत सीरीज। जाएंगे। वो दो सीरीज हम जीत ही जाएंगे होम पे, अनलेस कुछ न्यूजीलैंड जैसा हो जाए फिर से। साउथ अफ्रीका और ऐसे ही वेस्ट इंडीज आई ऐसे ही एक्सपेक्ट लाने पड़ने एटलीस्ट। वाले हैं तो फिर फाइनल में तो क्वालिफाई नहीं होंगे इस बार भी। वैसे भी नहीं देख, न्यूजीलैंड में फाइनल्स में अवे तो सीरीज है। ऑलरेडी इनका अभी ओवररेट के लिए पॉइंट्स डॉक होंगे। आई थिंक दोनों टीम्स के पॉइंट्स डॉक होने दोनों वाले टीम हैं। के जाएंगे, बहुत दोनों गंदी टीम्स बॉलिंग के करी है। डॉक होंगे। एंड इंग्लैंड का मुझे पता नहीं आगे क्या है, एशेस तो है, बट आगे उसके आगे क्या है मुझे भी नहीं पता है। तो लेट्स सी, आई होप वन ऑफ दीज टीम्स इफ दे क्वालिफाइड इट विल बी गुड, बट अभी तो पॉइंट्स डिवाइड हो रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। चलो। चलो गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू।